ये सब कुछ बड़ा अजीब था। अभी डॉक्टर के साथ वाली नर्स आकर साधना को बोलती है, ये डॉक्टर ने दवाई लिखी है, जाकर ये 2 इंजेक्शन खरीद कर लाओ। पर अभी अभी एक नर्स ने इंजेक्शन लगा कर गई है। नर्स ऊपर से नीचे तक साधना को देखती है और बोलती है, इस वार्ड में एडमिट हुए सभी पेशेंट को सिर्फ मैं ही देखती हूँ और अभी तक तुम्हारे पिताजी को कोई भी इंजेक्शन नहीं लगाया है। साधना बड़ी हैरान होती है और वो पर्ची लेकर नीचे मेडिकल स्टोर पर जाती है। स्टोर वाला साधना को दोनों इंजेक्शन देता है। कौन एडमिट हुआ है तुम्हारे घर से? मेरे पापा को सांस लेने में तकलीफ हो रही थी, उन्हीं को एडमिट कराया है। घबराओ नहीं, सब ठीक हो जाएगा। साधना इंजेक्शन लेकर जब लिफ्ट से ऊपर जाती है तो वो देखती है कि उसे हर फ्लोर पर नर्स नजर आती है जो इंजेक्शन लगा कर गई थी। और जैसे ही लिफ्ट रुकती है साधना भागकर बाहर आती है और सारे गलियारे में उस नर्स को ढूंढती है। और तभी उस गलियारे के आखिर में वो नर्स खड़ी दिखाई देती है जो गर्दन हिलाकर उसे मना कर रही थी। साधना को समझ नहीं आता कि वो किस चीज के लिए मना कर रही है। साधना जैसे ही वार्ड में पहुंचती है, अभी वार्ड बॉय आकर तुम्हारे पिताजी को ले जाएगी। हमें उन्हें इंजेक्शन लगाकर कुछ टेस्ट करने हैं, इसलिए आप चाहे तो यहाँ वेट कर सकती हैं, अदरवाइज। आप तो कह रही थी कि आपके सिवा इस वार्ड में कोई नहीं रहता, फिर ये नर्स क्या कर रही है? नर्स मुड़ कर देखती है पर वो कोई भी नहीं होता। वो समझती है कि साधना की ज़हनी हालत अभी ठीक नहीं है। वो नर्स वहां से चली जाती है और साधना अपने पिताजी के पास वहीं चेयर पर बैठ जाती है। तभी उसे लगता है कि उसके कंधे पर किसी ने हाथ रखा है। वो जैसे ही मुड़ के देखती है तो वहां पर एक आदमी खड़ा था। बेटा, तुम अपने पिताजी को ले आओ। वो नर्स तुम्हें मना कर रही है कि यहाँ पर इलाज मत करवाओ। पर ऐसा क्यों अंकल? क्योंकि तुम्हारे पिताजी यहाँ से जिंदा नहीं जाएंगे। और आदमी गायब हो जाता है। साधना झट से कुर्सी से खड़ी हो जाती है और इधर उधर उस आदमी को ढूंढने लगती है पर वहाँ कोई भी नहीं होता। तभी 2 लड़के वहाँ आते हैं और अपने आप को वार्ड बॉय बताते हैं और वो साधना के पिताजी को स्ट्रेचर पर डालकर ले जाने लगते हैं। मुझे बताइए, आप मेरे पिताजी को कहाँ लेकर जा रहे हैं और उनके टेस्ट कहाँ पर होंगे? मैं हर वक्त अपने पिताजी के साथ रहना चाहती हूँ। ये पॉसिबल नहीं है। डॉक्टर ने सख्त मना किया है कि मरीज के साथ किसी को भी नहीं आना है और इलाज तो डॉक्टर को करना है। आपके साथ होने से क्या होगा? मैं कुछ नहीं जानती, बस मैं पिताजी को 1 मिनट के लिए भी अकेला नहीं छोड़ूंगी। साधना वार्ड बॉय से बहस करने लगती है। तभी वहां पर डॉक्टर आ जाता है। देखिए, आप हमारे साथ कॉपरेट कीजिए। आपके पिताजी को सांस लेने में तकलीफ हो रही है। हम बस इसी के ही टेस्ट करेंगे। सारा काम 1 घंटे में ही हो जाएगा, इसलिए आपको घबराने की जरूरत नहीं है। आप आराम कीजिए। डॉक्टर की बात सुनकर साधना को थोड़ी तसल्ली होती है और वो अपने पिताजी को जाने देती है। उसके बाद वो वही चेयर पर बैठ जाती है। वो नर्स आती है जिसने इंजेक्शन लगाया था। तुम्हें मैं कब से यही बात समझा रही हूँ कि अपने पिताजी को कहीं मत जाने दो। मैंने ऑलरेडी उन्हें इंजेक्शन लगा दिया है, अब उन्हें कोई तकलीफ नहीं है। अगर तुम अभी भी अपने पिताजी की सलामती चाहती हो तो जाओ, अपने पिताजी को लेकर घर चली जाओ। मैं क्यों तुम्हारी बात पर यकीन करूं? जब भी कोई तुम्हें देखता है तो तुम उसे दिखाई नहीं दे रही हो। मुझे तो समझ में नहीं आ रहा कि इस हॉस्पिटल में आखिर क्या हो रहा है। तभी साधना देखती है कि वो नर्स जो अभी तक मुफ्त कपड़ों में थी अचानक से चुड़ैल बन गई और वो आदमी जिसने साधना के कंधे पर हाथ रखा था वो भी उस चुड़ैल के साथ खड़ा है। तुम अपने पिताजी को यहाँ से लेकर जाओ, मैं तुम्हारी मदद करती हूँ। अभी चलो मेरे साथ। साधना चुपचाप उस नर्स के साथ चलने लगती है। तभी साधना देखती है कि जिस कमरे में उसके पिताजी को लेके जाया गया है उस कमरे में बहुत अंधेरा है और वहाँ कोई डॉक्टर नर्स भी नहीं थे। चुड़ैल साधना को अंदर ले जाती है और देखती है कि उसके पिताजी बेहोश हो रखे हैं। वो साधना को स्ट्रेचर से वो लिफ्ट में अपने पिताजी को लेकर नीचे आ जाती है। यह हॉस्पिटल का वो एरिया था जहाँ कलेक्टर ने छुट्टी दे दी है। तभी साधना के पिताजी की नजर चुड़ैल नर्स पर पड़ती है।
वो चुड़ैल को पास देखकर घबरा जाते हैं। तभी वो चुड़ैल को बहुत ध्यान से देखते हैं। अरे अरे शिखा, तुम तो शिकारी हो ना? तुम ऐसे ऐसे चुड़ैल जैसे क्यों दिख रही हो? पिताजी, क्या आप मेरे को जानते हो? अरे हाँ बेटा, मैं इसको बहुत अच्छे से जानता हूँ। ये मेरे दोस्त गिरधारी लाल की बेटी है। पर शिखा, तुम ऐसे कैसे हो गई? क्या बताऊं अंकल, आपको तो पता ही है कि मेरे पिताजी कितनी मेहनत करते हैं मुझे नर्स बनाया था। पर मेरी किस्मत खराब थी जो मैं इस हॉस्पिटल में आकर प्रैक्टिस करने लगी। यहाँ मैंने देखा कि डॉक्टर छोटे मोटे मरीज को अपाहिज बना देते हैं या तो फिर मार डालते हैं। और मुझे ये सब पता चला जब एक दिन मेरे पिताजी को भी सांस लेने में तकलीफ हो रही थी। मैंने उन्हें हॉस्पिटल में एडमिट कराया, इंजेक्शन दिया और मुझे पता था कि पिताजी 1 घंटे में बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। लेकिन यहाँ के डॉक्टर मेरे पिताजी को ले गए और 4 घंटे बाद उन्होंने बोला कि तुम्हारे पिताजी गुजर गए हैं। और जब मुझे पता चला तो मेरे पैरों तले जैसे जमीन निकल गई। उस डॉक्टर ने मेरे पिताजी के सारे ऑर्गन निकाल लिए थे और जब मैंने इस चीज का विरोध किया तो उन्होंने मेरा गला घोंट कर मुझे मार डाला। एक